समांतर श्रेणी या श्रेणी भी होता है हालांकि, तो हम लोग समांतर श्रेणी का पद सीखेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है, तो एक निश्चित अंतराल होना चाहिए। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि निश्चित अंतराल, अगर निश्चित अंतराल है तो वो समांतर श्रेणी होता है। निश्चित अंतराल होना चाहिए, पदों के अंदर निश्चित अंतराल हो। जैसे एक पद दूसरे पद के बीच, जैसे एपी इसको शॉर्ट में कहा जाता है समांतर श्रेणी को, एक पद दूसरे पद के बीच निश्चित अंतराल होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 है, 6 है, 9 है, इसी तरह से इसके बीच की दूरी आप देख सकते हैं कि कितना हो, 3 है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 3 है, तो निश्चित अंतराल चल रहा है, तो ये एपी है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ध्यान में रखना है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ से अगर ले ले 4, 8, 12, कुछ भी संख्या हो, सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि पदों का अंतर कितना होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ 4 का अंतर चल रहा है, ये एपी में है। ठीक है, तो एक निश्चित अंतराल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। जो एक पद दूसरे पद कंटिन्यू लिखा जाता है तो वो समांतर श्रेणी में रखा जाता है और पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, तो वो एपी कहलाता है। ठीक है, तो एपी समांतर श्रेणी का पद जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, A1, A2, A3, यानी माना कि 4 है, यहाँ 8 है, 12 है, 16 है, तो इस तरह से जो लिखा जाता है ना, तो प्रथम पद 4, द्वितीय पद 8, तृतीय पद कितना हो चुका 12, इस तरह से लिखा जाता है। और लास्ट वाली संख्या जो होता है an होता है, अंतिम पद को क्या लिखा जाता है, an, अंतिम पद। ठीक है, देख सकते हैं एपी का व्यापक रूप अगर पूछा जाए, एपी को अगर निकालने के अगले पद कैसे निकालेंगे, एपी में अगले पद कैसे निकालेंगे। अगर माना कि 3 पद दिया हुआ है आपके पास, 2 है, 4 है, 6 है, 3 पद दिया हुआ है, तो अगला पद कैसे निकालेंगे। अगले पद के लिए हम लोग हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक तरह का एक सूत्र है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह से a प्लस, फिर से लिख सकते हैं a प्लस 4d। इस तरह से हम लोग को जरूरत के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये फॉर्मूला का अगले पद लिखने के लिए। ठीक है, फिलहाल अभी आपको फॉर्मूला समझना है, आगे चल के मैं इसका बेसिक बताऊंगा। उसी तरह से इस तरह से लिखा जाएगा तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, ये इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर से पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखा क्या है उसको समझेंगे। ये प्रथम पद होता है, अभी आपको बताएं, जैसे एपी में कोई संख्या है दिया हुआ है, अभी समझे 2, 4, 6 कुछ भी संख्या हो, तो पहली संख्या होता है तो a1, दूसरी संख्या a2। ठीक है, तो प्रथम पद प्रथम पद कहा जाता है, पहली संख्या। उसके बाद इसके बीच जो दूरी होता है, कितना का दूरी चल रहा है, 4, 2 का, फिर यहाँ से यहाँ भी कितना का चल रहा है, 2। तो ये जो दूरी निकला यानी पद का अंतर निकला, उसको सार्वअंतर कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, सार्वअंतर कहा जाता है। सार्वअंतर को डी से संकेत करेंगे, तो कितना निकला इसका, 2 निकला, तो इसी को क्या बोलेंगे, सार्वअंतर। ठीक, सार्वअंतर का सूत्र हालांकि ये भी होता है, देख सकते हैं कि a2 माइनस a1, इसका मतलब हम लोग आगे चल के देखेंगे, फिलहाल आप समझते चलिए। फिर n होता है कुल पद, n का मतलब क्या होता है, कुल पद दिखाता है, कुल पद, n कुल पद दिखाता है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है किसको क्या संकेत कराता है। ठीक है, an अंतिम पद होता है, अंतिम का मतलब लास्ट पद। इसी तरह से एपी में अगर कोई पद है दिया हुआ 2, 4, 6, 8, इस तरह से लास्ट में जो संख्या अगर हो, तो माना कि 200 है, तो ये हो गया अंतिम पद an का मान। ठीक है, और तो ये 2 क्या हो गया, प्रथम पद a1 का मान। ये सार्वअंतर, इसके बीच का अंतर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, तो ये हो गया डी का मान, सार्वअंतर डी का मान 2 निकल गया। an का मान अंतिम पद, तो इसी तरह से an होता है अंतिम पद के लिए। अब इसके बीच संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और भी संख्या है, तो वो n का मान होता है कुल संख्या, n का मान कुल संख्या। हालांकि n के लिए वा और वे भी जुड़ा हुआ रहता है, वा और वे, जब भी कोई भी संख्या के साथ वा वे अगर रहे तो समझ लेना कि n का मान होता है। ठीक है, जैसे 5वां पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में बोलेगा 5वां पद, तो हो जाएगा n का मान। 16वां पद ज्ञात कीजिए, 16 पद निकालने बोलेगा, तो 16 पद भी क्या हो गया, n का मान। तो संख्या अगर गिनती बताए, कुल संख्या बताए तो n का मान, संख्या गिनती बताए, अगर गिनती बताए तो वो n का मान हो जाता है। ठीक है, an का मान अंतिम पद हो जाता है। सार्वअंतर जिसका सूत्र होता है a2 माइनस a1, आपको अभी हम बता दिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं,
एपी का एनो अपद का सूत्र पूछे, अगर एनो अपद का सूत्र पूछे या अंतिम पद का सूत्र पूछे तो आपको याद रखना है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपको याद रखना है सूत्र। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी ये सूत्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट फिर से हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के पास पदों का योग अगर पूछे, एपी में एन पदों का योग याद रखना है, यस सूत्र योग, तो आपको याद रखना है एस बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a ओपन ब्रैकेट फिर से n माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट d ब्रैकेट, तो ये सूत्र आपको रखना है योग का सूत्र। योग का सूत्र हालांकि और भी होता है हम लोग के पास, योग पद अगर बोले फिर से योग अगर याद करने के लिए तो छोटा फॉर्मूला और भी होता है, Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an, ये फॉर्मूला से हम लोग ज्यादातर में पढ़ेंगे अभी हम लोग, एक और एक ऊपर वाला दो फॉर्मूला से हम लोग में पढ़ेंगे, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला लास्ट में, दो फॉर्मूला से हम लोग में पढ़ेंगे एपी में, ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग एपी में चलेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझाएंगे।